नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। बिहनिया संध्या में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे उस बड़े फ्रॉड पर जिसे लेकर दुनिया हैरान है। आज हम बात करेंगे उस शेयर बाजार की हकीकत पर जिसे कुछ लोग सट्टा बाजार भी कहते हैं, तो कुछ लोग उस मिट्टी के कच्चे घड़े की मानिंद बताते हैं जिसे एक धक्का लगने पर सब कुछ खत्म हो जाता है। पिछले 3 दिनों से इसी बात पर चर्चा गर्म है कि आखिर दुनिया का वह सबसे अमीर बनने के रास्ते में चल पड़ा शख्स कैसे एक ही धक्के में चौथे नंबर पर आ गया, कैसे सबसे शक्तिशाली मानने वाली सत्ता की नींद उड़ गई, और यह सब किसने किया। यह कौन शख्स है जिसने सब कुछ उथल पुथल करके रख दिया, यह आप जानेंगे तो चौंक जाएंगे। इससे पहले हम बता दें कि वह शख्स कौन है जिसकी नींद उड़ गई है। वह है इस देश के सबसे अमीर शख्स गौतम अडानी। गौतम अडानी की 7 कंपनियों पर फ्रॉड के आरोप हैं। हालांकि गौतम अडानी की कंपनी ने कहा है कि यह दुर्भावनापूर्ण रिपोर्ट है और वे कानूनी कार्रवाई करेंगे। इस पर हिंडनबर्ग ने क्या जवाब दिया है यह भी हम आपको बताएंगे। लेकिन इस देश की सत्ता में बैठा शख्स क्यों बेचैन है, वह शख्स कौन है। वो है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। एक की नींद उड़ी हुई है और एक का चैन उड़ गया है। ये दोनों ही शख्स इस देश के सबसे ताकतवर लोगों में गिने जाते हैं। फिर वह शख्स कौन है जिसने इन दोनों को बेचैन कर दिया है। वह शख्स है नाथन एंडरसन। नाथन एंडरसन की कंपनी है हिंडनबर्ग रिसर्च। इसने एक रिपोर्ट दाखिल की है। उस रिपोर्ट के आते ही अडानी ग्रुप के शेयर पहली बार धड़धड़ाकर गिरे और इतना नीचे गिरे कि वह अपने अब तक के सबसे नीचे स्थिति में पहुंच गई। ब्लूमबर्ग बिलियन के मुताबिक कंपनी की नेटवर्थ 113 अरब डॉलर रह गई। अमीरों के लिस्ट में अचानक ही दूसरे नंबर से अडानी चौथे नंबर पर पहुंच गए। अडानी की कंपनी पर, अडानी समूह पर शेयरों में धोखाधड़ी, अकाउंट में गड़बड़ी का आरोप लगाया गया। लेकिन नाथन एंडरसन है कौन, उसकी कंपनी हिंडनबर्ग रिसर्च कैसे बनी, बड़ा दिलचस्प ही मामला है। नाथन एंडरसन की कहानी जितनी दिलचस्प है उसके कारनामे उतने ही दिलचस्प और चौंकाने वाले हैं। 2017 में नाथन एंडरसन ने एक कंपनी की स्थापना की है। वह कंपनी है हिंडनबर्ग रिसर्च। फोरेंसिक फाइनेंशियल रिसर्च फर्म है यह इक्विटी, क्रेडिट और डेरिवेटिव्स को एनालाइज करती है। हिंडनबर्ग एक एयरशिप का नाम था जो 1937 में हादसे का शिकार हो गया था और इसी के नाम पर नाथन एंडरसन ने अपनी कंपनी का नाम रखा है। नाथन एंडरसन और उसकी कंपनी
किसी भी कंपनी में हो रही गड़बड़ी का पता लगाते हैं। कंपनी के वेबसाइट को जब आप खोलेंगे तो उसमें कहा गया है कि उसकी नजर मेन डिजास्टर पर रहती है। इसमें कुप्रबंधन, पार्टी ट्रांजैक्शन शामिल है। नाथन की शिक्षा जो हुई है वह यूनिवर्सिटी ऑफ कनेक्टिकट से इंटरनेशनल बिजनेस में उन्होंने डिग्री ली है और वे कहते हैं कि उन्हें दबाव में काम करना बेहद अच्छा लगता है। शुरुआती दौर में नाथन ने इजराइल में एम्बुलेंस चलाने का भी काम किया और यह कंपनी चर्चा में तब आई जब 2020 में इलेक्ट्रिक ट्रक मेकर निकोला कार्प के खिलाफ काम किया। जबरदस्त मामला था, करोड़ों अरबों की धोखाधड़ी था। निकोला ने अपने टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के बारे में निवेशकों से धोखा किया था। जिस ट्रक को उसने पहाड़ पर चढ़ते दिखाया था, दरअसल वह लुढ़क गया था। इसका खुलासा हिडेनबर्ग रिसर्च ने किया था और अब तक 36 कंपनियों में गड़बड़ी का खुलासा वह कर चुकी है और ढेरों इनाम मिले हैं उन्हें। वो नाथन एडरसन ने अडानी की कंपनी के बारे में कहा कि वह 2 साल से रिसर्च कर रहे थे और इस रिसर्च में पाया कि किस तरीके से शेयरों में धोखाधड़ी की गई, अकाउंट में गड़बड़ी की गई, वैल्यूएशन 85% तक अधिक बताया गया। इन तमाम गड़बड़ियों को उन्होंने 25 जनवरी को प्रकाशित किया। इस रिपोर्ट के आते ही तहलका मच गया शेयर बाजार में। अडानी समूह के शेयर धड़धड़ा के गिर गए और एक ही दिन में उन्हें हजारों करोड़ों रुपए का नुकसान उठाना पड़ा और उनका नेटवर्थ 113 अरब डॉलर रह गया। दुनिया के दूसरे नंबर का रईस इस रिपोर्ट के आते ही चौथे नंबर पर पहुंच गया। कहानी सिर्फ इतनी सी नहीं है, कहानी है अडानी समूह के खेल का कि किस तरीके से मैनिपुलेट करके शेयरों के दाम बढ़ाकर रखे गए, किस तरीके से कंपनी के वैल्यूएशन किया गया। ये सारे मामले का खुलासा किया और हमने कल अपनी रिपोर्ट में पूरे विस्तार से इसकी चर्चा की है कि रिसर्च कंपनी ने किस किस तरह के आरोप लगाए हैं। अडानी समूह का कहना है कि यह रिसर्च दुर्भावनापूर्ण है और उन्हें फ्रॉड कहना गलत है। उन्हें इसकी टाइमिंग सही नहीं थी क्योंकि वो 20,000 करोड़ रुपए के आईएफओ ला रहे हैं, इसलिए यह फ्रॉड किया गया ताकि उनकी कंपनी का शेयर गड़बड़ा जाए, उन्हें बदनाम किया जा सके। पहले दिन तो अडानी समूह ने सिर्फ दुर्भावनापूर्ण रिपोर्ट कहकर चुप्पी साध ली थी, लेकिन कल उन्होंने कहा कि वे अमेरिका और भारत के कानूनविदों से सलाह ले रहे हैं ताकि कंपनी के खिलाफ कार्रवाई कर सके। लेकिन जैसे ही यह बात अडानी समूह ने कही, वैसे ही हिडेनबर्ग के नाथन एडरसन का बयान आ गया। हम कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार हैं, आप आइए। ऐसा करारा जवाब अडानी समूह को उन्होंने दिया है। अब इस पूरे मामले में सरकार की क्या भूमिका है, सेबी की क्या भूमिका है, कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि हमने कल ही बताया कि भारत के सेबी के इतिहास में पहली बार मोदी सत्ता ने एक निजी क्षेत्र से अध्यक्ष नियुक्त किया है। यह अध्यक्ष है माधवी पुरी। और माधवी पुरी ने एमबीए का कोर्स अहमदाबाद की एक संस्थान से किया। वे
कई क्षेत्रों में काम कर चुकी हैं और उनकी पढ़ाई लिखाई को लेकर कोई सवाल भी नहीं है। लेकिन जब से वे अध्यक्ष बनी है, विवादों में रही है। पूरे घटनाक्रम से क्या अदानी समूह निकल पाएगा, देखना होगा। हालांकि जिस तरीके के कंपनी की रिपोर्ट रहती है और जिस तरीके से उनके रिसर्च के आधार पर अमेरिका में तो निकोला कंपनी के मालिक को सजा तक हो चुकी है, क्या भारत में ऐसा संभव है? बड़ा मुश्किल सवाल है, क्योंकि इस देश में जिस तरीके से इस दौर में झूठ, नफरत और अफवाह की राजनीति के सहारे विरोधियों को कुचलने का खेल खेला गया है, जिस तरीके से कुछ खास लोगों की कंपनी को सरकार प्रश्रय दे रही है, वैसे स्थिति में बड़ा मुश्किल सवाल है। ये देखना है कि आने वाले दिनों में इस पर और क्या बवाल कटता है। धन्यवाद।